नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं समाज जागरण। विश्व के इतिहास में मानव के लिए सबसे बड़े समागम का पर्याय बन चुकी महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ की तारीखों को बढ़ाए जाने को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही है। इन सब अफवाहों के बीच प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि महाकुंभ अपनी मूल समाप्ति तिथि 26 फरवरी को ही संपन्न होगा। उन्होंने देखिए, ये पूरी तरह रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। और चूंकि महाकुंभ हमारा इसका समापन पवित्र समापन 26 फरवरी को होना है और वो पूर्व से निर्धारित है और इस प्रकार की अफवाहों पे ना ध्यान दें। मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन ना आए या सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन ना आए, तब तक किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये समाज के असामाजिक तत्व हैं जो लोगों के अंदर भ्रांति पैदा करने का काम करते हैं और चूंकि सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग इस प्रकार के असामाजिक तत्व कुछ इस तरीके की अफवाहें उड़ाते हैं, जिसके कारण लोगों को एक परेशानी होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि किसी भी अफवाहों में ना पड़े। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानधर ने फर्जी खबर फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि श्रद्धालुओं को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि प्रशासन या सरकार आधिकारिक तौर पर तिथि आगे नहीं बढ़ाती है, तब तक किसी भी अफवाहों पर ध्यान न परेशानी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके की अफवाहों में ना आए। जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की कोई खबरें आती हैं जो नकारात्मक खबरें होती हैं, अफवाह होती हैं, हम उसका तुरंत खंडन करते हैं। पूर्व में भी हमने इसका खंडन किया है। आज फिर मैं अपने आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये सिर्फ अफवाह है। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि कोई बॉर्डर सील नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन बंद नहीं है और जो डेट है वो भी 26 जनवरी की सेम डेट है जब इसका समापन होगा। और करोड़ों श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ में प्रयागराज में लगातार आ रहे हैं और आके पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। तो इतने श्रद्धालुओं को लगातार यहाँ पे आना, उनका प्रबंधन करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था दिन रात काम कर रही है। और हमारा प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और वो सकारात्मक अनुभव लेकर जाएं। और अभी तक लगभग 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने जो अमृत स्नान किया है और आप देखेंगे कि कहीं पे भी कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई। और कुछ ट्रैफिक जाम को लेकर विगत दिनों में एक दिन समस्या आई थी और इतने दिन के मेले में वो सिर्फ एक दिन की समस्या ट्रैफिक जाम की थी, जिसको भी आसपास के जो हमारे जनपद हैं उनके साथ में और बेहतर समन्वय करके, एनएचआई के जो टोल्स हैं उनके साथ में बेहतर समन्वय करके और परिवहन विभाग के साथ बेहतर समन्वय करके हम लोगों ने दुरुस्त किया है। कल पूर्णिमा का स्नान था, बहुत सकुशल संपन्न हुआ, कहीं कोई ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं थी। अब जो वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे भी हम लोग पूरी तरह इसका कुशल प्रबंधन करने के लिए तैयार हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो लोग ऐसे वीकडेज पे भी आ सकते हैं तो वो वीकडेज का प्लान कर लें ताकि एक साथ प्रेशर वीकेंड पे ना बने। बट फिर भी जो लोग आएंगे हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और यातायात का बेहतर प्रबंधन रहेगा। इसी बीच सपा प्रमुख ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से महाकुंभ के तारीखों को बढ़ाने की मांग की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी बहुत से श्रद्धालु स्नान से वंचित रह गए हैं, उनको भी पुण्य कमाने का मौका मिलना चाहिए। सपा प्रमुख ने महाकुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की गणना को लेकर भी सवाल उठाया है और कहा है कि अभी तक लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 50 करोड़ बता रही है। इसके अलावा महाकुंभ के पद इंतजामी का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में उस तरीके का व्यवस्था नहीं हो पाया, इस तरह को होना चाहिए, इसलिए सरकार संख्या कम बता रही है जबकि संख्या ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं।